प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा का सुंदर लेखन का अभ्यास करेंगे पेन के द्वारा। पिछली बार हमने जो अभ्यास किया था तब हमने पेंसिल का प्रयोग किया था। आज हम नीले इंक वाले पेन का प्रयोग करेंगे, शाही वाले पेन का प्रयोग करेंगे और अपनी हिंदी भाषा में वर्णमाला के अक्षरों का सुंदर बनावट का अभ्यास करेंगे। भाषा लेखनी में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वह यह रहती है कि पेन, पेंसिल, बॉल पेन, शाही वाला पेन या किसी भी प्रकार की कोई भी लेखनी वाली कोई भी यंत्र जिससे हमने लेखन का अभ्यास करना है उसकी पकड़ किस प्रकार से रखी जाए। तो ध्यान देने वाली बात यह होती है कि निब पेन पॉइंट से लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर पीछे हम पेन की ग्रिप को इस प्रकार से रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी लेखन अच्छे से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम हिंदी स्वरों का अभ्यास करेंगे। जो अगली बात ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि ऊपर लगाने वाली रेखा जिसे शिरोरेखा कहा जाता है तथा नीचे लगने वाली रेखा को पाई कहा जाता है, वह एकदम सीधी होनी चाहिए। जितना हम इसका अभ्यास कर लेंगे उतना हमारी लिखावट में निखार आता चला जाएगा। मैंने पेन की पकड़ थोड़ी पीछे से रखी हुई है ताकि वीडियो बनाते समय आपको अक्षर की बनावट अच्छे से नज़र आती रहे। इस प्रकार से हम स्वरों के लेखन का अभ्यास करेंगे। मैं बहुत जो इसकी स्पीड है, गति है, वो कम रख रहा हूँ ताकि अगर आप देखकर ऐसे लिखना चाहो तो आपके लिए आसानी रहे। आप सुंदर लेखन का अभ्यास करने के लिए प्रारंभ में ऐसी 2 लाइन वाली कॉपी जो होती है हिंदी सुलेख की वो ले सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं।
इस प्रकार से हमने हिंदी स्वर पहले लिख लेने हैं। उसके बाद हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का लेखन का अभ्यास करेंगे। का व्यंजन लिखते वक्त हमने ये ध्यान देना है कि हमने जो ये व बनाया है पहले इस तरफ, वो इस रेखा से, जो पाई वाली रेखा है, मध्य रेखा जो लगती है, उसके मध्य से थोड़ा सा नीचे से हमने इसको शुरू करना है तथा यूँ घुमाते हुए यहाँ मिलाकर आगे इसकी इस प्रकार से घुंडी बना देनी है ताकि इसकी सुंदर बनावट हो जाए। ख लिखते वक्त पहले मैं ऊपर वाली शिरोरेखा और पाई लगा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से यूँ घुमाते हुए यहाँ इसको स्पर्श करवा देना है, इसको टच कर देना है और यहाँ पे अंदर व बना देना है। ध्यान रखना है कि अंदर बनने वाला व तथा नीचे वाली यह रेखा आपस में स्पर्श नहीं होनी चाहिए, छूनी नहीं चाहिए, जिससे इसकी जो मानक वर्तनी है जो इसकी, वो गलत हो जाएगी। और बहुत सारे छात्र इस रेखा को पाई रेखा से मिलाते ही नहीं हैं, वो पूर्णतः गलत हो जाता है। आपने ये वाली रेखा भी मिलानी है तथा ऊपर वाली व की रेखा को भी मिलने नहीं देना है। पहले छोटी टी और फिर एस बनाते हुए हम क वर्ग में पंचम वर्ण बनाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह रहती है कि इसके साथ जो शून्य बिंदु लगता है वो क वर्ग में पांचवें अक्षर अंगा में यहाँ सामने बराबर लगता है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। जो जिस वर्ण में ये बिंदी आगे आनी चाहिए वो हम ट वाले वर्ग में उसकी बात करेंगे। बहुत सारे छात्र, कुछ अध्यापक साथी यहाँ पे छ पे एक छोटी सी पाई रेखा लगाकर, छोटी सी रेखा लगाकर इसको स्पर्श करवा देते हैं। वह रूप और यह रूप दोनों मानक हैं, आप किसी भी रूप को अपना सकते हैं। मैंने यहाँ पे साधारण रूप में लिखा जाने वाला छ का प्रयोग किया है। यहाँ पर छोटी टी एस बनाते हुए उसको घुमा देना नीचे से और फिर यहाँ पे इसको स्पर्श करके इस प्रकार छह वर्ण लिख लेना है। मैं यहाँ पे हिंदी भाषा के लेखन में इंग्लिश वर्तनी के अक्षरों का बोलकर प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी भाषा का हम दूसरी भाषा में अगर सहायता ले रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस हाँ, ये हो सकता है कि हमें इसको लिखने में आसानी हो जाए। अगला जो वर्ण है च वर्ग में पंचम वर्ण है, पांचवा अक्षर है, उसमें ऊपर वाली रेखा को छोटी और नीचे वाली को थोड़ा बड़ा रख के हम इस प्रकार इसे लिखते हैं। यहाँ फिर वही छोटी टी और एस बना के हम इसको ड अक्षर बना लेते हैं। यहाँ पर जो ये मैंने अण वर्ण लिखा है, जब हम एक लाइन वाली कॉपी में इसका प्रयोग करेंगे वर्तनी में, तब हम इसको थोड़ा छोटा रखेंगे। यहाँ पे दो लाइन वाली जो कॉपी है इस पे मैंने इसको नीचे भी स्पर्श करवा दिया है। अब जो वर्ण आएगा ट वर्ग में, जो छठा वर्ण है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब अड़ की बात की जाएगी, उसका उच्चारण किया जाएगा, उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, और अंगा की बात आएगी तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, और जो बिंदी है वो सामने लगाई जाएगी और अड़ा में नीचे आती है। और ये ट वर्ग का छठा वर्ण है।
इनका लेखन इस प्रकार से होता है। मैंने इसकी शिरोरेखा को पूर्णतः स्पर्श नहीं किया है, इसका मैं आगे विस्तार से विवरण आपको बता दूंगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि मध्य पाई और ऊपर वाली शिरोरेखा सीधी जाए, जिससे आपकी लिखावट में सुंदरता आती चली जाएगी। अपने फ लिखते वक्त इसको यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पे रोक देना है। ह बनाते वक्त आपने छोटी टी फिर आधा एस और यहाँ पे यूँ घुमाकर ह का प्रयोग कर लेना है। यहाँ पर 6 वर्णों पर मैंने पूर्ण शिरोरेखा नहीं लगाई है। मैं यहाँ पर पुनः लिखकर आपको उनके बारे में बता देता हूँ। ये 6 वर्ण हैं थ, ध, भ, श, क्ष और श्र। जिन अक्षरों के ऊपर शून्य बिंदु बनता है, घुंडी सी बन जाती है, उनके ऊपर मैंने शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया है, ताकि आपकी भाषा में जो सुंदर लेखन है वो और सुंदर लगे और ये इनका मानक रूप भी बना रहे। अब 2 और विशेष बातें हैं, जिनमें से पहली बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ब और मूर्धन्य श, पेट कटा श बोल देते हैं जिसको, इनके बीच में जो लगने वाली रेखा है वो किस प्रकार से लगाई जाए। तो ध्यान रखना है, ये बाईं से दाईं तरफ लगाई जाती है, क्योंकि जो हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, हम अपनी उस देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं। बाईं से दाईं तरफ बहुत सारे विद्यार्थी इधर से बीच में या इस प्रकार से लगा देते हैं, तो वो पूर्णतः गलत हो जाती है। आप बहुत सुंदर लिख रहे हो, लेकिन बीच में जो लगने वाली रेखा है, जिससे अक्षर को आप आधा बीच में से वो लाइन रेखा खींच रहे हो, अगर वो
गलत रूप से हो जाए तो आपका सुंदर लेखन भी गलत हो जाएगा। दूसरा मैं क, ख और ह की बनावट पे फिर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले शिरोरेखा, मध्य पाई, ये यहाँ पर मध्य का मैंने निशान लगाया है। तो आपने क्या करना है कि इस मध्य के निशान से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से क को शुरू करते हुए और आगे घुमा देना है। इस प्रकार से आप क का अभ्यास कर सकते हो। दूसरा ख आपने इस प्रकार से लिखना है। ये नीचे वाली रेखा पाई से स्पर्श करवानी है, उससे छुआ देनी है, तथा जो व बन रहा है उसके नीचे वाली रेखा को स्पर्श नहीं करने देना है। अब हम ह की बनावट को देख लेंगे। सबसे पहले छोटी टी, आधा एस, और इस प्रकार से हम ह का लेखन भी आसानी से सीख सकते हैं इसको इस प्रकार इसका अभ्यास करके। तो ये सभी वर्ण थे हमारे हिंदी भाषा के सुंदर लेखन में। हमने इनका अभ्यास किया है। किस प्रकार हमने इनका सुंदर लेखन करना है वो हमने सीखा है। बड़े धीरे धीरे आप निरंतर इसका अभ्यास, प्रतिदिन इसका अभ्यास करके आप हिंदी भाषा के सुंदर लेखन का अभ्यास कर सकते हो। इस प्रकार से आप हिंदी भाषा के सुंदर लेखन का अभ्यास कर सकते हो। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखना है, जिससे कि आपकी हिंदी भाषा के लेखन में निरंतर सुधार आता चला जाएगा और आपका जो लिखावट है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।